हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू दिस पर्टिकुलर सेशन। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले मैं आप सारे लोगों का वेलकम करता हूँ डीएनएस एजुकेयर के ऐप पर। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है। आज हम लोग क्या करेंगे सर? तो जो चैप्टर नंबर 1 में आप लोग हमने पढ़ाया था, जितना भी कंसेप्ट पढ़ाया उस कंसेप्ट के बेसिस पे आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। यानी अब जाहिर सी बात है, जब CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट में आप बैठोगे तो MCQs आने वाले हैं और MCQs आपके जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उसी से आएंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे इस सेशन में? इस सेशन में हम लोग आपको उस कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ MCQs सॉल्व करवाएंगे। स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, मैक्रो इकोनॉमिक्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। ऐप पे 2 क्लासेस मेरे हो चुके हैं, आप दोनों क्लासेस जाकर जल्दी से कंप्लीट कीजिए और ये सेशन हमारा ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आप पहला क्वेश्चन जरा सा पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो रिगार्डिंग फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछा। फेजेस का मतलब क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 दौर से गुजरता है। जैसे फेजेस का मतलब, जैसे चाय बनाने के क्या फेजेस होते हैं? पहले आप स्टोव लाएंगे, फिर उसमें मिल्क डालेंगे, फिर उसमें चीनी, चाय पत्ती, देन एवरीथिंग वो करेंगे, उसके बाद उसको हीट करेंगे तो चाय बनेगा। ये एक फेजेस है, एक प्रोसेस है। उसी तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस है। क्या क्या? पहला है जनरेशन फेज। फर्स्ट क्या होता है? जनरेशन फेज क्या होता है? जनरेट करना मतलब सामान बनाना। अच्छा एक बात बताओ, सामान कैसे बनाएंगे हम लोग? विद द हेल्प ऑफ जमीन, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जनरेशन फेज समझ में आ गया, जहां पे हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जमीन, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से। अच्छा, दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब है कि हमने जो जमीन, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज यानी एंटरप्रेन्योरशिप, मालिक, ये 4 चीजों का हमने इस्तेमाल किया है ना। तो बच्चे ये 4 चीजों का आपने इस्तेमाल किया, तो इसके बदले में क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्या दोगे? तो सर रेंट देना होगा, वेजेस देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा और प्रॉफिट देना होगा। इसको मैंने पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जनरेशन मीन सामान को प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जमीन, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपने जो जमीन, लेबर इस्तेमाल किया उसके बदले में उसका हक अदा करना, यानी रेंट देना, वेजेस देना, इंटरेस्ट देना और प्रॉफिट देना। और लास्ट हमारा डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज का क्या मतलब होता है सर? डिस्पोजिशन फेज का मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग, अब जाहिर सी बात है, आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो आपने कमाया है, जो आपने रेंट, वेजेस कमाया है, उसका क्या करोगे? डिस्पोज करोगे। डिस्पोज करने का मतलब होता है खर्च करना। तो खर्च करना भी हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ही एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये तीनों फेज है, जनरेशन फेज भी है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी है और डिस्पोजिशन फेज भी है। इसका मतलब इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। सेकंड क्वेश्चन देखें हम लोग। हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है? इनमें से कौन फ्लो का एग्जाम्पल नहीं है? फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब ये होता है कि हमारे इकोनॉमी में कोई भी चीज है मेरे भाई, कुछ भी हो, हमारी इकोनॉमी की कोई भी चीज जिसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, नापते हैं, मापते हैं ओवर, जिसमें एक टाइम गैप होता है। एक टाइम गैप में, यानी अगर हमारी इकोनॉमी में कोई काम हो रहा है जिसमें कुछ टाइम गैप है, कुछ समय का अंतराल है, कुछ समय लग रहा है, तो उसको हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉक भी बता दीजिए आप। कोई भी चीज अगर इसी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करेंगे, निश्चित समय पे मेजर करेंगे, टाइम फिक्स होगा, तो उसे हम स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए, इसी से हमको समझ क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल। इनमें से कौन फ्लो वेरिएबल का एग्जांपल नहीं है? अब एक बात बताओ। पहला, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए ईयर। जितने बच्चों ने जन्म लिया है 1 साल में। अच्छा, 1 साल टाइम पीरियड, 1 साल का मतलब एक समय तो होता है ना, एक टाइम पीरियड है। इसका मतलब ये तो फ्लो कॉन्सेप्ट है सर, ये तो फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेंगे 1 साल में, तो 1 साल लीजिए 365 दिन, यानी टाइम पीरियड को शो करा। फ्लो का मतलब क्या? कोई भी चीज जो एक पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करे, जो एक समय अंतराल को रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अच्छा, नेशनल इनकम, भाई मेरे नेशनल इनकम भी फ्लो कॉन्सेप्ट है।
क्योंकि नेशनल इनकम इज जनरेटेड ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में जो पैसा कमाया जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेशनल वेल्थ, ये बताओ ये क्या है भाई? नेशनल वेल्थ हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, नेशनल वेल्थ हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्या होता है नेशनल वेल्थ सर? ये वेल्थ है क्या, ये समझो पहले। एक बात बताओ, मैं इसको आसान लैंग्वेज में समझाऊं? हाँ सर समझाइए। सपोज करो आप किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, आपको हर महीने 50,000 सैलरी वहां से मिलता है। एक साल में कितना मिला? 6 लाख रुपए। आप जब 6 लाख रुपए कमा लिए हो एक साल में, तो उस 6 लाख का आप क्या करते हो? उस 6 लाख को कमा कर जब घर पे आते हो तो उसमें आप क्या करोगे? आप बताओ क्या करोगे उस 6 लाख का? तो आपने एक साल में 6 लाख रुपए कमाए। अब उस 6 लाख रुपए को आप लेकर आते हो घर पे, उससे आप एक जमीन खरीद लेते हो, एक बिल्डिंग खरीदते हो 2-2 लाख का। तो ये जो 4 लाख रुपए का आपने जमीन और बिल्डिंग खरीदा, ये आपका कहलाता है वेल्थ। वेल्थ असल में एसेट्स है जो आप खरीदते हो अपने इनकम से, इनकम से ही वेल्थ बनता है मेरे भाई। जब आप कमाओगे तो वेल्थ बनाओगे। वेल्थ बनाना मतलब एसेट्स बनाना, जमीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। तो नेशनल वेल्थ क्या है? अच्छा, जब आप वेल्थ खरीद चुके हो तो वो तो एक निश्चित समय पे आपको पता है ना आपके पास कितने का वेल्थ है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 5 लाख की जमीन है, तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मेरे पास 5 लाख की बिल्डिंग है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई समय की अंतराल की बात नहीं, ये तो इसको हम मेजर कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पे। तो वेल्थ हमारा जमा हुआ है, रखा हुआ है, वेल्थ एक जगह पे इकट्ठा है, तो इसको हम लोग स्टॉक कॉन्सेप्ट में लेंगे। अच्छा, वीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एक साल में जो गेहूं प्रोड्यूस हुआ है, तो गेहूं का प्रोड्यूस होना एक साल का काम है। तुरंत तो गेहूं प्रोड्यूस नहीं होगा, 3 महीने 4 महीने लगेगा, फिर वो सेल होगा, फिर वो सारा कुछ होगा, उसमें बिकेगा, प्रॉफिट आएगा। तो ये भी हमारा एक तरीके से फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो जो वेल्थ है हमारा, ये क्या हो जाएगा बच्चे? स्टॉक कॉन्सेप्ट। बच्चे अब आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा आप लोग पढ़ो, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है बच्चे, बताओ फैक्टर इनकम क्या होता है? मैं जरा से जल्दी से बता देता हूं। देखो, फैक्टर इनकम का मतलब होता है कमाई। जो हम लोग जो जमीन, लेबर, कैपिटल और मालिक, एंटरप्रेन्योरशिप को लगाते हैं, उसके बदले में जो पैसा कमाते हैं वो क्या हमारा फैक्टर इनकम है। कमाई क्या क्या हमारा? रेंट, हाँ सर कमाई है। वेजेज कमाई है। प्रॉफिट कमाई है। रेंट, मजदूरी, मुनाफा, ये सब कमाई है। गिफ्ट क्या कोई कमाई है? गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड? नहीं सर, गिफ्ट कोई कमाई नहीं। गिफ्ट तो एक तरीके से तोहफा है ना, तोहफा कोई कमाने का जरिया थोड़ी है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड है, ये फैक्टर इनकम नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख ले बच्चे। हाँ सर, बोला है 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन लोग आते हैं? तो भाई सिंपल है, 2 सेक्टर इकोनॉमी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ 2 लोग आते हैं, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल देता है, फर्म उसके बदले में हमें गुड्स एंड सर्विस देता है। तो ये हाउस होल्ड एंड फर्म हो जाएगा। क्लियर है? हाँ बच्चे। अब अगला पेज हमारा आ रहा है सामने आपके, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो डाउट होगा आप लोग डाउट जरूर पूछिएगा। स्टार्ट करें सर? हाँ स्टार्ट करते। चलिए बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पेज को देखेंगे, इसमें जो जो क्वेश्चन उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको अभी तक कोई डाउट आ रहा हो तो आप जरूर बताइए। और आपको अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो आप अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि एक ऐसा डीएनएस एजुकेयर पे भी एक चैनल है जहाँ पे आदिल सर पढ़ा रहे बहुत अच्छे से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जो सच्चाई है वो बताइए उन्हें। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ वाकई में उन्हें चीज़ें समझ में आ रही है तो उस कोर्स को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें हम लोग। हाँ, ये डाउनलोड हो गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जरा सा आप लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़ेंगे जरा सा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ये देखिए। बोला है स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड एज ए वेरिएबल विच इज। स्टॉक कहते किसको है? स्टॉक का मतलब जो पड़ा हुआ है, जिसे हम एक निश्चित समय, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसको मेजर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक। एनीथिंग विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक निश्चित समय पर अगर किसी चीज को मेजर किया जा रहा है तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा मेरे भाई? स्टॉक कॉन्सेप्ट। जिसमें टाइम का गैप नहीं होता, निश्चित समय होता, पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम कोई चीज मेजर करते हैं तो वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? ये हमारा कहलाता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये एकदम सही है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अगला पूछा है, लॉसेज आर क्लासिफाइड एज। लॉस जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक है, फ्लो है। लॉस क्या होता है? घाटा। अच्छा एक बात बताओ, बिजनेस में घाटा कैसे होता है? बिजनेस में घाटा क्या एक दिन में हो जाता है? इट टेक्स सम टाइम्स ना।
पहले हम सामान बनाएंगे, फिर उसे सेल करेंगे, सेल करने पे हमने 100 रुपए का सामान 80 रुपए में सेल कर दिया, 20 रुपए का घाटा हो गया, इट टेक्स सम टाइम। तो हमारा लॉसेस क्या है, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। लॉसेस क्या है, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। बोला रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन। रियल फ्लो क्या होता है, व्हाट इज रियल फ्लो इन द इकोनॉमी? रियल फ्लो का मतलब होता है कि हम बिजनेस को रियली में क्या दे रहे हैं और बिजनेस हमें रियली में क्या दे रहा है। रियली का मतलब जो हमारे यूज का है, तो हम बिजनेस को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप मालिक देते हैं और उसके बदले में बिजनेस हमें गुड्स एंड सर्विस देता है। ये रियल फ्लो है, मनी की बात ही नहीं कर रहा हूं यहां पे। तो रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो, रियल फ्लो में हमारा रियल फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है, हम कुछ फिजिकली देते हैं और फिजिकली कुछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजम्पशन सेक्टर? इनमें से कौन कंजम्पशन, कौन सा सेक्टर जो कंज्यूम करता है, खाता पीता है? खाता पीता कौन है भाई, हाउस होल्ड, हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, मनी फ्लो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ। मनी फ्लो में किस चीज का एक्सचेंज होता है? मनी फ्लो मतलब जहां पे जमीन के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेज, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट और गुड्स एंड सर्विस के बदले में मनी, यानी पैसे का लेन देन। तो मनी फ्लो इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी। मनी फ्लो में क्या होगा, मनी का एक्सचेंज होगा। सी, इसका ऑप्शन नंबर सी है। मनी फ्लो में किसका एक्सचेंज होता है, मनी का एक्सचेंज होता है। अच्छा सर, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अच्छा, रियल फ्लो में क्या होता है, पहले बताओ रियल फ्लो में होता क्या है? रियल फ्लो में यह होता है कि हम हाउस होल्ड यानी हम लोग बिजनेस को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। हम लोग जो है वो बिजनेस को क्या देते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा बच्चे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकते हैं। यानी हम लोग हम और आप बिजनेस को जमीन देते हैं, लेबर देते हैं, पूंजी देते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं। ये बात समझ में आएगी? और इसके बदले में बिजनेस हमें गुड्स एंड सर्विस देता है। यही तो रियल फ्लो है। हम बिजनेस को कुछ फिजिकल सामान देते हैं और वो भी हमें कुछ फिजिकल सामान देता है। अब यहां बोला है रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया जाता है फ्रॉम, किसको कौन देता है, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। यानी हम लोग जो है हम लोग यानी हाउस होल्ड, और हम किसको देते हैं, फर्म को देते हैं। फर्म माने बिजनेस। तो रियल फ्लो में फैक्टर सर्विस है। फैक्टर सर्विस मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही फैक्टर सर्विस कहते हैं, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम लोग कौन है, हाउस होल्ड, हम देते किसको है, फर्म को। इसका ऑप्शन होगा हाउस होल्ड टू फर्म फैक्टर सर्विस जाता है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज नॉट इंक्लूडेड। क्लोज इकोनॉमी में कौन नहीं आता? क्लोज इकोनॉमी किसको कहते हैं, हमारा देश का जो बाउंड्री है, उसके अंदर जो लोग आते हैं वो हमारे क्लोज इकोनॉमी होगा। अच्छा, हमारे देश के अंदर बाउंड्री के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, हाउस होल्ड हम आते हैं, हमारा बिजनेस आता है और गवर्नमेंट आती है। ये हमारे देश के अंदर के लोग हैं ना, यानी हम हाउस होल्ड, हमारा बिजनेस और गवर्नमेंट, ये तीनों तो क्लोज इकोनॉमी क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर है। बट अगर मैं आपसे बोलूं फॉरेन सेक्टर, तो फॉरेन सेक्टर हमारे क्लोज इकोनॉमी में नहीं आता। तो बोला इन क्लोज इकोनॉमी क्या नहीं आता है, तो फॉरेन सेक्टर नहीं आता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा बच्चे, अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो। इनमें से कौन फ्लो नहीं है? फ्लो का मतलब कोई भी चीज जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करता है, जिसमें एक लंबा समय अंतराल होता है। कौन सा फ्लो नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो, फ्लो नहीं है। तो मेरे भाई पहला दिया है कैपिटल। क्या कैपिटल फ्लो है? नहीं। कैपिटल क्या होता है सर? कैपिटल ये होता है कि बिजनेस जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस समय इनिशियली जो हम पूंजी लगाते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और 10 लाख रुपए लगा दिया, तो ये 10 लाख रुपए आपके लिए कैपिटल है। तो इनिशियली आपने 10 लाख लगा दिया, तो लगा दिया, वो फिक्स हो गया कि 10 लाख मेरा लग चुका है। तो ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ ना, विच इज मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हम कैपिटल एक बार लगा दिए तो लगा दिए, तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, शुरू में जो पूंजी लगाए वो फिक्स हो जाता है, तो ये हमारा ये क्या है, कैपिटल बेसिकली क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका आंसर, सही आंसर होगा कैपिटल।
अच्छा, इनकम क्या है भाई? इनकम हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है, फ्लो है, इनकम जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, हर साल हर दिन कुछ ना कुछ इनकम हम कमा रहे हैं। डिप्रिसिएशन भी हमारा क्या है सर? फ्लो कॉन्सेप्ट है। डिप्रिसिएशन फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि हर साल डिप्रिसिएशन लगता है। अगर एक मशीन आपने खरीदा है 1 लाख का, तो हर साल उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ घटती चली जाएगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट भी आपका जो है वो है फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों इन्वेस्टमेंट फ्लो कॉन्सेप्ट है? बिजनेस के शुरू में जो पैसा लगाते हैं वो कैपिटल है, जो कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फिक्स है, लग गया एक बार लग गया, मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते कि इतना कैपिटल इतने डेट पे हमने लगाया था, 1 अप्रैल को 5 लाख कैपिटल लगाया था। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो बिजनेस के ड्यूरिंग द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है साकिब? हाँ, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है सर? इन्वेस्टमेंट बोलते जैसे आपने बिजनेस को शुरू किया, 1 अप्रैल को 10 लाख कैपिटल लगा दिया, ये स्टॉक है, फिक्स है, 10 लाख कैपिटल फिक्स, 1 अप्रैल पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर कॉन्सेप्ट है, यानी आप बिजनेस के बीच बीच में जो पैसा लगाते रहते हो, इन्वेस्ट करते रहते हो, कभी 10,000 इन्वेस्ट कर दिया, कभी 20,000 इन्वेस्ट कर दिया, कभी 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, कभी 40,000 इन्वेस्ट कर दिया, यानी ड्यूरिंग द ईयर जो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हो, जो नया पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, ये आपका क्या है? बेसिकली फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट चेंज होता रहता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक? इनमें से कौन स्टॉक कॉन्सेप्ट है? भाई पहला ही ऑप्शन है वेल्थ। अभी हमने डिस्कस किया था वेल्थ के बारे में बहुत डिटेल में, अब दोबारा डिस्कस करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। तो वेल्थ हमारे स्टॉक कॉन्सेप्ट। वेल्थ क्या होता है? हमारी जो प्रॉपर्टीज है, जो पड़ी हुई है भाई, वेल्थ, जमीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन जो पड़ी हुई है, वो हमारा क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देख ले। हाँ सर, क्या है क्वेश्चन नंबर 14? आप देखिए गौर से। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट रियल फ्लो? इनमें से कौन सा डायग्राम है जो रियल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है? कौन सा डायग्राम है भाई जो रियल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है? मेरे भाई पहले ये तो बता दो मुझे कि रियल फ्लो होता क्या है? क्या होता है रियल फ्लो? बताऊं मैं? हाँ सर बताइए ना। तो सुनो ना, रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो का मतलब होता है कि जब हम, यानी हाउस होल्ड बिजनेस को क्या देते हैं, रियली में क्या देते हैं? जमीन, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, प्रोडक्शन करने का फैक्टर, जिसको हम लोग फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज एक ही चीज है। तो हम लोग अपने बिजनेस को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जमीन, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रियल में। अब बिजनेस हमें गुड्स एंड सर्विस देता है। हम बिजनेस को जमीन देंगे, उसके बदले में हम उसे सामान लेते हैं। ये रियल है, मनी इन्वॉल्व नहीं है इसमें। रियलिटी में यही मेन है इकोनॉमी के लिए। तो मनी तो बस जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेन देन के मामले के लिए मनी का इस्तेमाल होता है। तो अब बताओ मुझे डायग्राम, कौन सा डायग्राम है जो रियल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर आप इसमें देखो, रियल फ्लो को रिप्रेजेंट कौन सा डायग्राम करेगा? आप छोड़ो डायग्राम मत देखो, दिमाग में डायग्राम बनाओ ना। रियल फ्लो को कौन रिप्रेजेंट करेगा? रियल फ्लो को वही रिप्रेजेंट करेगा जब हाउस होल्ड बिजनेस को फैक्टर सर्विस दे रहा होगा, यानी जमीन, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। और उसके बदले में बिजनेस जो है वो हाउस होल्ड को क्या दे रहा होगा? गुड्स एंड सर्विस। फैक्टर सर्विस, गुड्स एंड सर्विस कहां लिखा है? आप देखो, इसको गौर से देखोगे तो ये आपका डायग्राम जो बना है, तीसरा नंबर, ये वाला डायग्राम देखो। यहाँ पे हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विस दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस दे रहा है। ये डायग्राम बिल्कुल सही है। आपको और डायग्राम देखने की जरूरत तक नहीं है भाई, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ना, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। बोला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 16, बस 1-2 क्वेश्चन और बचा है, इसको जल्दी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। 16 क्वेश्चन देख लीजिए, जहां पे डाउट हो पूछिएगा जरूर। क्या बोला? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। इनमें से कौन सा डायग्राम है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको छोड़ो मेरे भाई, इसको हटाइए, आप चारों डायग्राम मत देखिए, पहले आप दिमाग में रिकॉन्साइल कीजिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग कौन कौन क्या कैसे बनाते थे? एक हाउस होल्ड होता था, एक फर्म होता था, समझ में? हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड फर्म को जमीन, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप यानी फैक्टर सर्विस देता था, उसके बदले फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस देता था। ये तो रियल फ्लो हो जाता था।
अच्छा, एक हम मनी के टर्म्स में भी दिखाते हैं। तो जब हाउस होल्ड ने जमीन, लेबर, कैपिटल और मालिक को दिया तो उसके बदले फर्म रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट यानी फैक्टर पेमेंट दे रहा है। और जब फर्म हाउस होल्ड को सामान देती है तो हाउस होल्ड फर्म को पैसा देती है। यही हमारा है सिंपल सा डायग्राम। सिंपल सा डायग्राम क्या है? तो जो रियल फ्लो है और जो मनी फ्लो है उन दोनों को मिक्स कर दो तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ जाएगा अपने आप। रियल फ्लो में क्या होगा? जमीन, लेबर के बदले में गुड्स एंड सर्विस। और मनी फ्लो में क्या होगा? जमीन, लेबर के बदले में रेंट, वेजेज और गुड्स एंड सर्विस के बदले में पैसा। तो यही अब कौन सा डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको जरा सा आप देखोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। सुनना ध्यान से, जहां पे भी डाउट हो आप जरूर पूछना ताकि कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए अब देखिए डायग्राम को गौर से। प्यारे बच्चों, पहला वाला डायग्राम देख ले हम लोग। हाँ सर, पहले वाले डायग्राम को देखो। हाउस होल्ड जो है ये फर्म को दे रहा है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। सही है, ये तो सही है। और फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विस। ये रियल फ्लो हो गया कि वो उसको देगा लैंड, लेबर, तो ये इसको देगा गुड्स एंड सर्विस। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब जब ये जो है फैक्टर सर्विस, जैसे लैंड, लेबर दे दिया है, जमीन, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो फर्म जो है वो हाउस होल्ड पैसे में क्या देगी? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मतलब रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सही है। और जब उसने गुड्स एंड सर्विस दिया तो हाउस होल्ड फर्म को क्या करेगी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पैसा खर्च करेगी। यानी पहला वाला डायग्राम एकदम मैचिंग है, कोई डाउट ही नहीं। पहले वाले डायग्राम में एकदम एग्जैक्ट है, कोई मसला नहीं पहले वाले डायग्राम में। आप पहले वाले डायग्राम को आसानी से देखो ना। आप देखो हाउस होल्ड, यहाँ पे एक बार और मैं वो पेन स्केच ले लेता हूँ। अब देखो ना, यहाँ पे हाउस होल्ड जो है ये देखो, ये हाउस होल्ड फर्म को क्या दे दिया? फैक्टर सर्विसेज यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो बच्चे, फिर से मैं एक बार और स्केच ले लेता हूँ। तो फर्म उसके बदले में हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस दे दिया बच्चे। अब समझ, एक बार और स्केच ले लेता हूँ मैं। अब जब जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लिया तो उसके बदले में फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दिया। फैक्टर पेमेंट मतलब रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और जो गुड्स एंड सर्विस दिया था उसके बदले में आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ये देख लो बच्चे, यानी पहला वाला डायग्राम बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। आते क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो? इनमें से कौन फ्लो है? कौन फ्लो है? तो मेरे भाई मैंने शुरू में पढ़ाया था डिपॉजिट इन अ बैंक। आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, डिपॉजिट्स, आपने बैंक में 5 लाख डिपॉजिट कर दिया, ये तो स्टॉक है, पड़ा हुआ है पैसा बैंक में, स्टॉक कॉन्सेप्ट है सर। अच्छा, दूसरा कैपिटल। कैपिटल मैंने 12 समझा। कैपिटल का मतलब शुरू में 1 अप्रैल को जो आपने पूंजी लगाया है, ये भी आपका क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वेल्थ, जमीन, बिल्डिंग, प्लान, मशीन जो आपके पास, ये भी आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन, ये ड्यूरिंग द ईयर लगता रहता है। कंटिन्यूअस हमारी मशीन की वैल्यू घटती रहती है। दैट्स व्हाई इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक? क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन स्टॉक है? कौन स्टॉक है भाई बताइए? कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन स्टॉक कॉन्सेप्ट है? आप बताइए, सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पे तो सामने हमको स्टॉक कॉन्सेप्ट दिखा बिना हम ऑप्शन पढ़े हुए। जब कैपिटल आ गया तो हम और ऑप्शन पढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं है। जब कैपिटल आ गया इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी इकोनॉमी जहां गुड्स एंड सर्विस दिया जा रहा है एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में सामान दिया जा रहा है। जमीन के बदले में सामान, जमीन के बदले में सामान। सर ये कौन सा फ्लो है? ये कौन सा फ्लो है मेरे भाई? सिंपल, ये हमारा रियल फ्लो है, क्योंकि जमीन के बदले में जब सामान दिया जाएगा तो यही हमारे रियल फ्लो। यहाँ मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चैप्टर नंबर 1 MCQ हमने पूरा कवर कर लिया है। कोई डाउट्स हो तो आप जरूर हमसे वो डाउट्स पूछिए, डाउट को क्लियर कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछिए, कोई भी डाउट हो पूछिए, और अच्छे से आप लोग क्लासेस को कीजिए, पर डे क्लासेस कीजिए, और जो भी आपको क्वेश्चन में ग्रुप में शेयर करता हूं उसको जरूर आंसर किया कीजिए ताकि आपका एंट्रेंस इजीली क्रैक हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।